आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसे, अमीरी और आर्थिक सोच के बारे में हमारी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता जैसे व्यक्तित्व थे। एक उनके असली पिता पुअर डैड, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा सरकारी कर्मचारी। दो उनके दोस्त के पिता रिच डैड, व्यवसायी, निवेशक लेकिन कम शिक्षित। दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहता था पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जीवन जियो। दूसरा कहता था पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। यही सोच का अंतर इस किताब की आत्मा है। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक बचपन में अमीर बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपने रिच डैड माइक के पिता से सीखा कि पैसे कमाने के लिए केवल नौकरी ही रास्ता नहीं है। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग इसलिए गरीबी में रहते हैं क्योंकि वे पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। सीख, अगर आप केवल तनख्वाह पर निर्भर हैं तो आप कभी सच्चे मायने में अमीर नहीं बन सकते। अमीरी की शुरुआत तब होती है जब आप पैसे को एक साधन की तरह उपयोग करना सीखते हैं, न कि एक लक्ष्य की तरह। उदाहरण, एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाकर मेहनत करता है, तनख्वाह मिलती है, खर्चे पूरे होते हैं, लेकिन बचत नहीं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा समय निकालकर निवेश सीखता है, छोटी रकम लगाकर आय के स्रोत बनाता है। पहला व्यक्ति पैसे का गुलाम है, दूसरा उसका मालिक। दूसरा सबक, वित्तीय शिक्षा की शक्ति, फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड कहते हैं, केवल पढ़ाई और डिग्री से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। पैसे का ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो आपको यह सिखाए कि पैसा कैसे आता है, कहां से जाता है, उसे कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे आप टैक्स वगैरह में फंसे बिना उसे अपने पास रख सकते हैं। आय विवरण और संपत्ति विवरण, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। रिच डैड ने रॉबर्ट को दो प्रमुख शब्द सिखाए, एसेट्स संपत्ति और लायबिलिटीज देयता। तुलना, संपत्ति एसेट्स, देयता लायबिलिटीज। मतलब जो आपकी जेब में पैसा लाए, जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, किराए से आय देने वाली संपत्ति, शेयर, निवेश, कार लोन, घर का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड कर्ज। निष्कर्ष, अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग देयताएं खरीदकर सोचते हैं कि वे संपत्ति हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग नया घर खरीदकर खुश होते हैं, लेकिन वह ईएमआई हर महीने जेब से पैसा निकालता है। रिच डैड कहते हैं, वह संपत्ति नहीं, देता है। तीसरा सबक, अपने खुद के काम पर ध्यान दें। रिच डैड ने कहा, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए काम करना मूर्खता है। लेखक का कहना है कि आप चाहे किसी भी नौकरी में हो, लेकिन साथ ही अपनी संपत्तियां बनाना शुरू करें। जैसे कि किराए पर दी जाने वाली संपत्ति खरीदना, शेयरों में निवेश, कोई साइड बिजनेस शुरू करना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना या रॉयल्टी आधारित काम। इससे धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम बढ़ती है और आप रैट रेस से बाहर निकलते हैं। चौथा सबक, टैक्स और कंपनियों की ताकत समझो। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के जरिए टैक्स से कम करते हैं, लेकिन अमीर लोग। उदाहरण, अगर आप एक व्यक्ति हैं तो पहले कमाओ, टैक्स दो, बचा पैसा खर्च करो। लेकिन अगर आपकी कंपनी है
तो पहले कमाओ, खर्च दिखाओ, फिर टैक्स दो। इस अंतर से अमीर लोग टैक्स में बहुत बचत कर लेते हैं। सीख। वित्तीय शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे संभालना और बचाना भी है। पांचवा सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। वे डर, असफलता या रिस्क से पीछे नहीं हटते। वे जानते हैं कि हर समस्या के भीतर एक मौका छिपा है। उदाहरण, जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो गरीब डर जाते हैं, पर अमीर सस्ते दामों पर संपत्ति या शेयर खरीद लेते हैं। जब बाजार सुधरता है तो वे भारी मुनाफा कमाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही निर्णय लें, बल्कि यह है कि आप गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। कई लोग सिर्फ पगार बढ़ाने के लिए नौकरी बदलते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं, ऐसी जगह काम करो जहां तुम सीख सको बिक्री, मार्केटिंग, निवेश, संवाद और प्रबंधन। इन कौशलों स्किल्स से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं। लेखक की सीख। रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने विभिन्न नौकरियां सिर्फ सीखने के लिए की। कभी सेल्समैन बने, कभी निवेश सीखा, कभी मार्केटिंग। इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक सफल निवेशक और उद्यमी बना दिया। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ। वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी पैसिव इनकम, संपत्तियों से मिलने वाली आय, आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। तब आपको काम करने की जरूरत नहीं होती, आपका पैसा खुद के लिए काम करता है। संतुलन सूत्र। अगर आपके खर्च 50,000 रुपए हैं और आपकी निवेशों से मासिक आय 60,000 रुपए है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। डर, लालच और मानसिकता। रिच डैड के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा खेल मानसिक खेल है। लोग असफलता, हानि या आलोचना के डर से निवेश नहीं करते। 4 भावनाएं जो गरीबी लाती हैं। 1 डर, फियर। 2 लालच, ग्रीड। 3 आलस्य, लेजीनेस। 4 अहंकार, एरोगेंस। इन भावनाओं को नियंत्रित करके ही आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। पैसा कमाने के नियम, मनी प्रिंसिपल्स। रिच डैड के अनुसार कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। 1 खर्चों से पहले बचत करो, बचत से निवेश करो। 2 संपत्तियों को बढ़ाओ, देयताओं को घटाओ। 3 पैसों के खेल में शामिल रहो, डर कर बाहर मत भागो। 4 सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। 5 दूसरों को सिखाओ, क्योंकि देने से ज्ञान और बढ़ता है। रिच डैड की 10 महत्वपूर्ण सलाहें। 1 अमीर बनने के लिए दृष्टिकोण बदलो, पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। 2 पैसे को अपने लिए काम करने दो। 3 संपत्तियों में निवेश करो, कर्ज में नहीं। 4 टैक्स और कानून को समझो, उनसे बचो नहीं। 5 अपने डर को नियंत्रित करो, असफलता से सीखो। 6 नेटवर्किंग और संपर्क बनाओ, यही अवसर लाता है। 7 सेल्स और कम्युनिकेशन सीखो, सफलता की चाबी हैं। 8 वित्तीय शिक्षा में समय दो, यह स्कूल नहीं सिखाता। 9 समय से पहले आराम मत करो, लगातार सीखते रहो। 10 दूसरों की मदद करो, ताकि धन और अनुभव दोनों बढ़े। लेखक की व्यक्तिगत यात्रा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया कि उन्होंने भी गलतियां की, असफल हुए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। उन्होंने अपने अनुभवों से यह जाना कि असफलता ही असली शिक्षक है। वह कहते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोकता, बस आपकी सोच रोकती है। किताब का सार एक वाक्य में। गरीब और अमीर के बीच का फर्क उनकी वित्तीय शिक्षा,
सोच और निर्णय में होता है, न कि उनके काम या तनख्वाह में। मुख्य निष्कर्ष की टेकअवेज। क्रमांक विचार सारांश। एक, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखा। 2, संपत्तियां खरीदो जो पैसा लाए, वही संपत्ति। 3, वित्तीय ज्ञान बढ़ाओ, टैक्स, निवेश, संपत्ति को समझो। 4, डर पर काबू पाओ, रिस्क से भागो मत। 5, सीखो और सिखाओ, यही अमीरी की असली जड़ है। 6, पैसिव इनकम बनाओ जो बिना मेहनत के पैसा लाए। 7, सोच बदलो, गरीब की सोच सुरक्षा, अमीर की सोच स्वतंत्रता। अंतिम संदेश। रिच डैड पुअर डैड हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि अमीर जैसा सोचें। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। आपका सबसे बड़ा निवेश आपकी शिक्षा है, न कि आपकी नौकरी। रॉबर्ट कियोसाकी। निष्कर्षतः यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसों के पीछे भागना छोड़कर पैसों को अपने पीछे दौड़ाना चाहता है। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह सोच, मानसिकता और स्वतंत्रता की कहानी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।